Everyone, this is the math study material for class 5th and this is lesson 4. We have already studied few topics of this lesson and this is the last video. We have already given you a video, one or two videos I will given. You can see it, and in this video, this is the third video, and in this video I am going to explain about the multiplication of fractions and division of fractions. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में हम क्या करेंगे, होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे और फ्रैक्शंस को भी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे. कैसे, आइए देखते हैं. यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, दैट इज़ 4 × 1/5. 4 इज़ द होल नंबर, बट यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर में 1 प्लेस कर दिया है. क्यों? क्योंकि इट विल बी ईजी टू मल्टीप्लाई. तो 4 × 1/5. अब 4 न्यूमरेटर में है और यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 है, तो वी कैन डायरेक्टली डिवाइड न्यूमरेटर विद द न्यूमरेटर. 4 × 1 4, डिनोमिनेटर विद द डिनोमिनेटर 1 × 5 दैट इज 5. क्लियर? तो यहाँ पर हम डायरेक्टली भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन एक दूसरा मेथड भी मैं आपको बता दूं जो कि विद द हेल्प ऑफ फिगर है एंड मे बी यू विल बी फाउंड ईजी. ठीक है, आपको ईजी भी लगे तो वॉट एवर यू कैन चूज, यू कैन सॉल्व इट बाय एनी ऑफ द मेथड. तो दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पर हमने जो ले रखा है 4 × 1/5. 4 × 1/5 को हमने एक्सपेंड कर दिया 4 पार्ट्स में, और फिगर एक सर्कल है जिसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. 5 पार्ट्स में से 4 को हमने शेडेड कर रखा है. क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर है एग्जांपल में 4, तो हमने 4 को शेड करके एक छोड़ दिया. क्लियर? अब यहाँ पर हमने एक्सपेंड कर दिया 1/5 को 1 2 3 4 पार्ट्स में. क्लियर? डिनोमिनेटर सेम है तो हमने डिनोमिनेटर को 5 कर दिया. हमारे पास कितने नंबर ऑफ 1 है? 1 2 3 एंड 4. क्लियर? तो हमने क्या कर दिया 1 + 1 + 1 और ये हमें मिल गया 4/5. तो एक हमने डायरेक्टली जो मल्टीप्लाई करके फाउंड किया है और दूसरा एक्सपेंड के मेथड से. वॉट एवर यू कैन चूज, जो भी आपको इजी लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को. क्लियर? एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि कैसे हम मिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शंस में. यहाँ पर हमने एक नंबर ले रखा है 1/1 कॉमन 1/2 दैट इज मिक्स नंबर इंटू 2/3. ठीक है, अब मिक्स नंबर को हम पहले फ्रैक्शंस में सॉल्व कर लेंगे. कैसे? 2 × 1 = 2 + 1 3 3/2. यहाँ पर क्या है 2/3. क्लियर? अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल गया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. 3 × 2 2 × 3 6/6. क्लियर? 6/6 को जब हमने डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, दैट इज 1. क्लियर? ये बात हो गई मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस की. 2 एग्जांपल लिए हमने जिसमें से मैंने आपको 2 मेथड भी बताएं. वॉट एवर जो भी आपको इजी लगे आप उससे पढ़ सकते हैं. क्लियर? इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके कोर्स बुक और प्रैक्टिस बुक में दिए हुए हैं, यू कैन सॉल्व इट. अब बात करते हैं डिविजन्स ऑफ फ्रैक्शंस की, कि हम फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड करेंगे. आइए देखते हैं. यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है 3 / 1/5. 3 जो कि एक होल नंबर है, 1/5 एक फ्रैक्शन है. अब हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, डिवीजन जो है हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे. क्लियर? डिवीजन में हम डिवाइड करने के लिए रेसिप्रोकल की हेल्प लेते हैं. तो जब हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो जिस भी नंबर या फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकेट करेंगे उनसे रिलेटेड साइन भी चेंज हो जाती है. इट मीन्स यहाँ डिवीजन का साइन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/5 है तो 5 हो जाएगा. सो 3 × 5. क्लियर? 3 × 5 हो गया, मतलब 15 आ गया हमारे पास. तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे एक होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं. क्लियर? आई एम रिपीटिंग अगेन कि किसी भी नंबर या फ्रैक्शन को जब हम रेसिप्रोकेट करते हैं तो उससे रिलेटेड साइन भी चेंज हो जाती है. ठीक है, यहाँ पर डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन हो गया. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की प्लेस पे चला गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की प्लेस पे आ गया. तो 3 × 5 15 हो गया. क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल 2 × 3 2/3 डिवाइडेड बाई 2/3. ठीक है, 2/3 को अगेन 2/3 से डिवाइड करना है. तो फिर से हम रेसिप्रोकेशन की हेल्प लेंगे. डिवीजन का साइन है, जब हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो डिवीजन विल बी चेंज इनटू द मल्टीप्लिकेशन. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की प्लेस पे चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की प्लेस पे चला जाएगा. इट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन 3/2. अब यहाँ पर हम देखें कि 3 3 से डिविजिबल है तो उसको हमने डिवाइड कर दिया. 2 2 से डिविजिबल है, उसे हमने डिवाइड कर दिया. हमें क्या मिल गया, 1. क्लियर? इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट प्रॉब्लम्स भी हमें मिल सकते हैं डिवीजन में भी, मल्टीप्लिकेशन में. क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करें. अगर आपको ये लगता है कि क्वेश्चन में हमें डिवाइड करना है तो यू कैन गो विद दिस मेथड.
और अगर लगता है मल्टीप्लिकेशन करना है तो वी हैव गोइंग टू दिस मेथड। रिमेन ऑलवेज रिमाइंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द सब्जेक्ट प्रॉब्लम। अगर सब्जेक्ट प्रॉब्लम हमें मिलते हैं सॉल्व करने के लिए तो इंश्योर दैट यू हैव टू यूज द स्टेटमेंट ऑल्सो। आपको स्टेटमेंट भी यूज करना है, फिर उसके बाद ये प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस को एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस को पढ़ सकते हैं। यू कैन सॉल्व मैनी क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ योर बुक्स ऑल्सो। कोर्स बुक है आपके पास, प्रैक्टिस बुक है, बहुत से क्वेश्चन दिए हुए हैं, सॉल्व करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क मी। ऑलराइट, सो थैंक यू।